हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन होता है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगति। उसके कुछ न्यूमेरिकल है जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। इससे पहले भी हम एक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर चुके, आज हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। क्या मामला है आज का जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 10 गुना होता है। मतलब मैं कैसे करूंगा इस न्यूमेरिकल को, मैं ऐसा करूंगा, पहले उसका समय निकाल लूंगा t 99.9% पूर्ण होने का समय निकाल लूंगा। मतलब जैसे t माने टाइम होता है और 99.9% पूर्ण होने में उसे कितना समय लगा ये निकाल लूंगा, उसे कह दूंगा समीकरण नंबर 1। फिर क्या करूंगा भाई, फिर कहूंगा कि 50% पूर्ण होने में कितना समय लगा। 50% क्यों कह रहा भाई, अरे अर्धायु का मतलब यही तो हुआ जब आधा टूट गया, आधा टूट गया तो 50% टूट गया, 50% पूर्ण हो गया। या तो इसको ऐसा लिख लो, चाहे लिख दो टी हाफ माने भी क्या होता है अर्धायु। मैं दो चीजें निकाल लूंगा, एक तो निकाल लूंगा 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगा, एक बात। फिर निकाल लूंगा टी हाफ यानी आधा समय, आधा पूर्ण होने में, अर्धायु पूर्ण होने में कितना समय लगा। अर्धायु का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जावे या आधा टूट जावे, उसी का नाम अर्धायु है। ये दो चीज़ें करूंगा मैं। दो चीज़ें करने के लिए मैं जिस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा एक बार तुम्हें बता दूं। जब मैं कोई भी समय निकालता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो मैं इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं, t बराबर 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 और ऊपर होता है a और नीचे होता है a माइनस एक्स। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, जहां a होती है प्रारंभिक मात्रा, a होती है प्रारंभिक मात्रा और a माइनस एक्स जो होता है वो होता है शेष मात्रा। ऐसा तुम्हें पता होगा सब बच्चों को, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, जब मैं अर्धायु निकाल लूंगा तो अर्धायु निकालते समय इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 0.6932 अपॉन के। ये दो फॉर्मूले प्रयोग करूंगा मैं। एक बार तो मैं जब 99.9% पूर्ण होने का समय निकाल लूंगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करूंगा, लेकिन जब मैं टी हाफ निकाल लूंगा डायरेक्ट नीचे वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, उससे मेरा टी हाफ एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। इतने बड़े फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं क्या प्रोग्राम है। आज की मेरी प्रोग्रामिंग इस प्रकार है कि पहले मैं करूंगा 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। क्या प्लानिंग है भाई इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा t बराबर 2.303 डिवाइड बाई के log बेस में 10 और यहाँ पर होता है a और यहाँ पर होता है a माइनस एक्स। जान लो क्या मामला है। a माने होता है प्रारंभिक मात्रा, हमने ऐसा मान लिया, माना प्रारंभिक मात्रा a है, माना प्रारंभिक मात्रा कितनी है a। एक बात, a माइनस एक्स क्या होता है? a माइनस एक्स होता है शेष मात्रा। a माइनस एक्स को बोलते हैं हम शेष मात्रा। शेष मात्रा क्या भाई, तुम एक बार बताओ। 99.9% पूर्ण होगी, जब 99.9% पूर्ण होगी तो रह कितनी गई? रहेगी 0.1%, रहेगी 0.1। देखो 100 होनी ना पूरी, 99.9% तो होली पूरी पूर्ण होगी, बच कितनी गई? 0.1%। किसका 0.1%? शुरुआत का। शुरू में कितना था भाई? शुरू में a था, प्रारंभिक में मात्रा कितनी थी a, उसका 0.1%। ओके आगे चलते हैं। a की जगह a, का माने होता है गुणा, 0.1 माने 0.1 और परसेंटेज माने होता है बटे में 100। इस पॉइंट को हटाइयो, 0 आ गया नीचे, तो ये आ गया a बटे 1000, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं a बटे 10 की घात 3। इतनी बात सबको क्लियर है? ये मान यहाँ पुट कर दो, t की जगह आ जाएगा t 99.9% पहचान के तौर पर कि ये कौन सा समय है उसको पहचान देने के लिए ऐसा लिख दिया। log की जगह log बेस 10 a की जगह a, और भाई इस पूरे की जगह नीचे जो लिखा हुआ है इस पूरे की जगह आ जाएगा ये a बटे 10 की घात 3। 10 की घात 3, a से a कैंसिल, 10 की घात 3 ऊपर। t 99.9% बराबर 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10, ये 10 की घात 3 ऊपर। इस प्रकार log में प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई log की, कि जो घात में लिखा होता है अंदर वो बाहर गुणा में आ जाता है। ये 3 जो घात में है इसको बाहर छोड़ देगा, गुणा में आ गया 3, अंदर बचेगा log बेस 10 और यहाँ पर भी 10। अगर log में ऐसा हो जावे कि जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ लिखा हो तो उस log की वैल्यू 1 होती है। अगली लाइन में इसको 1 लिख दूंगा, तो हमारा क्या आ गया भाई? हमारा आ गया t 99.9% बराबर आ गया 2.303 अपॉन में k मल्टीप्लाई 3 और गुणा में कितना? 1, समीकरण नंबर 1।
ये अभी तक क्या किया भाई मैंने, अभी मैंने 99.9% पूर्ण होने का समय निकाल लिया। दूसरा समय क्या है भाई, दूसरा समय तो अर्ध आयु है, और अर्ध आयु का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अर्ध आयु के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, अर्ध आयु को मान लिया हमने टी हाफ, और जो भी होती भी है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए 0.6932/के। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ये होता है 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010, इन दोनों की गुणा कर ही 6932 आता है। तो मैं इसको चाहूँ तो इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों करा, जब मैं भाग दूंगा जब देखना तो मैं एकदम समझ में आएगा ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मुझे जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो इससे कटने के चांस बनेंगे। इसको ऐसा भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों ही गुणा करके ही आया था। अब क्या करूँ भाई, अब इस वाली समीकरण को इससे भाग कर देंगे, समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। पहली समीकरण क्या है भाई, टी 99.9% बटे में नीचे क्या है टी हाफ बराबर उधर की तरफ क्या आया भाई 2.303 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में कितना के, इधर से क्या मिला भाई 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन में क्या चल रहा के से के कैंसिल, इससे वो कैंसिल, तो क्या मिला। अब यहाँ देखते हैं, एक बार मैं इसको हटा दूँ क्योंकि इसको हम प्रयोग कर चुके। क्या मिला भाई, इधर मेरा टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर जो मिला वो मिला 3/0.3010। ये हटाओ 1 2 3 4 पीछे लगा दो 4 0। क्या मिला, टी 99.9% बटे में टी हाफ बराबर क्या हुआ भाई, 0 से 1 0 तो कैंसिल होगी, ये आ गया हमारा 3000 बटे में 301। जब इसको इससे भाग देंगे लगभग 10 आ जाएगा। 3000 को 300 ही तो है, 301 कह लो या 300 कह लो, बात तो एक ही है, लगभग 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाइयों, टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर कितना आ गया 10। जो नीचे टी हाफ लिखा हुआ है इसके ऊपर गुणा कर देंगे इधर ले जाकर यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा भाई, टी 99.9% अपॉन टी हाफ टी हाफ की गुणा ऊपर कर दी हमने, वो आ जाएगा 10 गुणा टी हाफ। अब तुम बताओ क्या मिला, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 10 गुना होता है टी हाफ बोले तो अर्धायु का 10 गुना होता है। ऐसा प्रूव करना था, हमने कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में जानने का प्रयास करा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होता देखा गया है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है और हमेशा आते भी हैं। इसलिए जिस बच्चे को लगता है कि कोई डाउट है तो वो जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, जिससे मैं समय मिलते ही उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सवाल के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।